एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और अब तक की सारी वीडियोस में हम जर्नल एंट्री बनाना लगभग अच्छे से सीख चुके हैं और सारे रूल्स रेगुलेशन को भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब बारी है कुछ ऐसे ट्रिकी ट्रांजैक्शंस की जिनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि डिस्काउंट और रिबेट। डिस्काउंट और रिबेट की एंट्रीज बनाते वक्त हमें कंफ्यूजन होता है किस चीज को डेबिट करें, किसे क्रेडिट करें, आखिर ये होते क्या क्या हैं, एंड सो ऑन। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे ट्रिकी ट्रांजैक्शंस को, डिस्काउंट और रिबेट को कैसे हम इसकी जर्नल में एंट्री करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखिए, डिस्काउंट सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं छूट। छूट मतलब सेलर के द्वारा, सेलर मतलब जो भी चीजों को सेल करता है, सेलर के द्वारा बायर को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पूरी करने के बाद एक बेनिफिट दिया जाता है प्राइस पे। एक बेनिफिट या फिर हम इसको अलाउंस भी बोल देते हैं। बेनिफिट या फिर अलाउंस दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द गुड्स पे, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। कुछ रिडक्शन होता है, इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। एक रिडक्शन होता है इन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? डिस्काउंट होता है हमारा दो प्रकार का, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड और कैश डिस्काउंट को अलग अलग समझने से पहले हम समझेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे ट्रेड और कैश डिस्काउंट आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए जो कि सेलर हैं, ठीक है। एक है मिस्टर बी, मिस्टर बी जो कि बायर हैं, ठीक है। मिस्टर ए डील करते हैं क्लोथिंग में, ठीक है, इनका क्लोथिंग का बिजनेस है। मिस्टर ए डील करते हैं क्लोथिंग में और मिस्टर बी भी डील करते हैं क्लोथिंग में। अब ये है एक होलसेलर, इनके पास आए मिस्टर बी, इन्होंने बोला कि मुझे 100 मीटर क्लोथ चाहिए। 100 मीटर ऑफ क्लोथ मुझे चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं 100 मीटर ऑफ क्लोथ आपको देता हूँ 100 पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10,000 का। ओके, नाउ उसके बाद मिस्टर बी कहते हैं कि ठीक है, ये तो अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देंगे? जनरली हम यही चीज बोलते हैं, क्या आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे? मिस्टर ए कहते हैं कि मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन हमारे बिजनेस की ये पॉलिसी है कि मिनिमम 150 मीटर अगर कोई हमसे क्लोथ खरीदता है तो हम उसको 10% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, 10% का हम उसको डिस्काउंट देते हैं। तो इस मिस्टर बी ने बोला कि ठीक है, मैं 150 मीटर खरीद लेता हूँ, मुझे आगे जरूरत भी है बिजनेस में, आप मुझे 10% डिस्काउंट दीजिए। तो 100 की जगह, 100 के रेट से, 100 के रेट से मिस्टर बी ने खरीदे 150 मीटर ऑफ क्लोथ, जो कि हो गया 15,000 का। ठीक है, 15,000 के क्लोथ के बाद उसने बोला लाइए मुझे 10% डिस्काउंट दीजिए। उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, कितना हुआ? 1500। अब उसको फाइनल पेमेंट करना है 15,000 माइनस 1500, ये हो गया 13,500। ठीक है, 13,500 जो हुआ वो हुआ सेल प्राइस। नाउ ये था लिस्ट प्राइस जिस पर हमारा ऑर्डर लिस्ट हुआ, ये हो गया हमारा सेल प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्यों दिया गया? ये डिस्काउंट दिया गया एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा माल को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वाई ट्रेड डिस्काउंट? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पर्टिकुलर मात्रा से ज्यादा माल परचेज करेगा, हमारे ट्रेड में बढ़ोतरी होती है उससे। ठीक है, हमारा ट्रेड दिन पर दिन बढ़ेगा, इसीलिए उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग को अच्छे से अच्छा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दूसरा, अब मिस्टर बी बोलता है ठीक है, 13,500 का जो ये पेमेंट है वो मैं आपको 2 मंथ्स बाद, आफ्टर 2 मंथ्स आई विल पे दिस अमाउंट। ठीक है, मिस्टर ए बोलता है ठीक है, 2 महीने बाद कर देना, लेकिन यदि तुम मुझे विद इन 1 मंथ ये पेमेंट कर देते हो तो मैं एडिशनल 5% तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 5% एडिशनल मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर बी
थोड़े और लालच में आ गए, मिस्टर बी ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा, आप ये 5% डिस्काउंट मुझे दे दीजिएगा। मिस्टर बी आया 1 महीने बाद, उन्होंने 13,500 में से 5% घटाकर मिस्टर बी ने उन्हें 12825 यानी कि 12,825 रुपए का पेमेंट किसको कर दिया, मिस्टर ए को कर दिया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया, ठीक है, कितने का, 12,825 रुपए का। अब ये जो पेमेंट है ये किस लिए हुआ, ये जो डिस्काउंट है ये बी को किस लिए मिला, अर्ली पेमेंट के लिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी कैश रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। इससे पता चलता है कि अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ, ऐसा डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी को सेल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो कि क्वांटिटीज में बढ़ावा करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल परचेज किया जाए, एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति माल परचेज करता है उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैक्सिमम क्वांटिटी को सेल करने के लिए एक डिस्काउंट दिया जाता है जिससे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की बिजनेस की अकाउंटिंग जो बुक्स होती हैं उसमें एंट्री नहीं होती, हम उसकी रिकॉर्डिंग, जो ट्रेड डिस्काउंट हमारा होता है, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स में नहीं की जाती। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग बुक्स में सीधे जो सेल प्राइस मानेंगे वो 13,500 मानेंगे, ना कि 15,000। जो जितनी भी एंट्रीज हम बुक्स में करेंगे वो 13,500 से करेंगे, ना कि 15,000 रुपए से, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल नहीं किया जाता। दूसरी चीज, अब कैश डिस्काउंट क्या था, कैश डिस्काउंट था हमारा ऐसा डिस्काउंट जो कि अर्ली पेमेंट या फिर इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, के लिए दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंटिंग बुक्स में की जाती है, अलग से कैश डिस्काउंट का एक कॉलम बनता है, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली शो किया जाता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 15,000 में से ट्रेड डिस्काउंट घटाकर जो अमाउंट आया वो आया सेल प्राइस, और उस सेल प्राइस पर हम निकालते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को कभी भी इस मेन लिस्टेड प्राइस पर नहीं निकाला जाता, कैश डिस्काउंट को निकाला जाता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद में जो भी हमारा प्राइस आता है गुड्स का, उस अमाउंट पर हम कैश डिस्काउंट को मेजर करते हैं कि कितना हमारा कैश डिस्काउंट बना, ठीक है। अब एक और नई चीज होती है रिबेट। रिबेट क्या होता है, देखिए, रिबेट और डिस्काउंट वैसे हम जनरली जो होता है इन दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं, सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन रिबेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिस्काउंट से। रिबेट होता है जब, देखिए डिस्काउंट क्या था, जब हमने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल परचेज करने के लिए एक डिस्काउंट दिया उसको हमने बोल दिया ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर ना तो अर्ली पेमेंट के लिए कोई अर्ली पेमेंट के लिए कोई बेनिफिट, कैश बेनिफिट दिया जा रहा है, ना ही क्वांटिटी को इनहेंस करने के लिए, क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल बेचने के लिए कोई छूट दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोई रीजन है, रीजन, इन दोनों चीजों के अलावा यदि किसी रीजन से छूट दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिबेट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, क्लोथिंग वाला बिजनेस था, क्लोथिंग वाले बिजनेस में कोई लॉट ऐसा आया, कोई क्लोथ का लॉट ऐसा आया जिसमें हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है, डिफेक्ट था उस लॉट में ही, पूरे लॉट में डिफेक्ट था। तो उस लॉट को क्या किया उसने, डिफेक्टेड लॉट था,
डिफेक्टेड लॉट को उसने एक अनाउंस कर दिया कि अगर इस डिफेक्टेड लॉट को कोई भी परचेज करेगा तो मैं 50% रिबेट उसको दूंगा। 50% रिबेट, देखिए ये परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5000 की मैं रिबेट दूंगा। ठीक है, इसको अमाउंट में भी लिख सकते हैं, रुपीज में भी लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिबेट, जो कि अर्ली, ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए भी नहीं दिया जाता, अर्ली पेमेंट के लिए भी नहीं दिया जाता, किसी और ही रीजन से यदि छूट, बेनिफिट या डिडक्शन दिया जाता है प्राइस में तो उसको बोलते हैं हम रिबेट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। अब एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रमेश वॉच एंड कंपनी सोल्ड 100 pieces of watch to Hina Watch House at a trade discount of 10%। पहले तो हम एक रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन रफ वर्क क्या हुआ, देखिए रमेश एंड कंपनी जो है, रमेश वॉच कंपनी जो है वो है सेलर और हिना वॉच हाउस ये है बायर। ठीक है, इसने क्या किया, 100 पीसेस ऑफ वॉच, किस रेट के हिसाब से, 1000 ईच इंटू 1000, कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख रुपीज की जो वॉचेस थी वो हिना वॉच हाउस को सेल ऑफ करनी थी इतने पे, 10% डिस्काउंट पर। 10% डिस्काउंट का मतलब है किसका 10%, ये है हमारा लिस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हम लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस का 10% कितना हुआ, 10,000। ठीक है, अब हमारा जो अमाउंट निकल कर आया वो आया 1 लाख माइनस 10,000। 10,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना अमाउंट निकल कर आया, हमारा अमाउंट निकल कर आया 90,000। ठीक है, अब ये जो 90,000 है ये हमारा हुआ एक्चुअल सेल प्राइस। नाउ अब आगे क्या हुआ, आगे हुआ 90,000 हमारा सेल प्राइस के बाद, एसपी के बाद उसने बोला कि उसने 5% का कैश डिस्काउंट भी हमें दिया है। ठीक है, कैश डिस्काउंट 5% का कितना हुआ, ठीक है, इतना ये हुआ हमारा एक्चुअल सेल प्राइस। इस ये प्राइस हिना वॉच हाउस को किसको देना है, हिना वॉच हाउस को देना है रमेश वॉच कंपनी को। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिस्काउंट कितना प्राइस उसको देना है, उसको देना है 85,500 किसको, रमेश वॉच कंपनी को। ठीक है, अब पहले रमेश वॉच कंपनी सोल्ड 100 पीसेस ऑफ वॉच टू हिना वॉच हाउस। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल में एंट्री बनाकर देखते हैं कि इसकी जर्नल में क्या एंट्री बननी चाहिए। देखिए, रमेश वॉच एंड कंपनी हमारा है सेलर, हिना वॉच हाउस है हमारी है बायर। हम जो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे वो सेलर की बुक्स में बनाएंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर यानी कि रमेश वॉच कंपनी। ठीक है, इसमें क्या बनेगी, पहली एंट्री हमारी बननी चाहिए गुड्स को सेल करने की। गुड्स को सेल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हिना वॉच कंपनी, हिना वॉच कंपनी यानी कि हिना वॉच हाउस, हिना वॉच हाउस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हमने डिस्काउंट को मेंशन क्यों नहीं किया, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर हम अमाउंट लिख देंगे 90,000 यहां एंड 90,000 यहां। अब हमने यहां पर ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को, देखिए ट्रेड डिस्काउंट की बिजनेस में कोई एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, और जो हम अमाउंट दिखाते हैं हमारी अकाउंटिंग बुक्स में वो ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ये अमाउंट कितना आया था हमारा,
हमारा अमाउंट आया था यहाँ पे 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग दिस 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ 90,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ हम यहाँ नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, नरेशन में। दूसरा, अगर जब उसने पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट किया है, तो उस वक्त पेमेंट मिला है तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। ठीक है, और यहाँ पे किससे आया, हिना वॉच हाउस, हिना वॉच हाउस से कैश आया। देखिए, कैश आया, यहां पर हमने डिस्काउंट भी दिया था। जो रमेश वॉच एंड कंपनी है उसने यहाँ पर डिस्काउंट दिया था। विद इन 10-30 डेज, विद इन 30 डेज पेमेंट करने पर उसको 5% डिस्काउंट, इसको ये था कैश डिस्काउंट, ये उसने दिया था। कैश डिस्काउंट था हमारा 4500 का। ठीक है, 4500 का ये था हमारा कैश डिस्काउंट। इसकी हम जर्नल में क्या एंट्री करेंगे, इसकी हम जर्नल में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हिना वॉच कंपनी। देखिए, हिना वॉच कंपनी यहाँ पे डेबिट था, यहाँ हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, टोटल था हमारा 90,000, ये हुआ कितना अमाउंट है यहाँ पर 85,500। यहाँ पर हम लिखेंगे 85,500, यहाँ पर हम लिखेंगे 4,500, और इसका टोटल पूरा हो जाएगा 90,000। बीइंग यहाँ पर लिखेंगे हम पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं थोड़ी ट्रिकी सी बता देती हूँ कि जब जब जहां जहां कैश आएगा ना, वहीं वहीं डिस्काउंट आएगा, कैश के साथ में ही डिस्काउंट आएगा। अगर कैश यहाँ पे क्रेडिट होता तो हम डिस्काउंट को भी कैश के साथ में क्रेडिट ही करते, उसको हम डेबिट नहीं करते। ठीक है, तो कैश और डिस्काउंट जो है वो एक साथ चलते हैं, ये थोड़ा सा तुक्का है कि कैश और डिस्काउंट एक साथ चलते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं लिखते। तो यदि आपको ये याद नहीं रहे कि यहाँ पे डिस्काउंट मिला है या फिर दिया है, तो हम उसको कैश के साथ में ही लिखेंगे। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। अब डिस्काउंट को यहाँ पर एक थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया। डिस्काउंट को डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि हम सेलर की बुक्स में बना रहे हैं। सेलर यानी कि रमेश वॉच कंपनी, रमेश जब भी किसी को डिस्काउंट देता है, एक तरीके का वो उसका लॉस होता है, वो उसका एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो अमाउंट उसको मिल तो रहा नहीं है। वो उसको मिल सकता था लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन पर उसको डिस्काउंट देना पड़ा, तो वो एक तरीके का उसका लॉस है। और लॉस को हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, डेबिट करते हैं। जब हम बुक्स इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ हिना वॉच कंपनी में देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, तब हम कैश और डिस्काउंट दोनों को ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट क्यों करेंगे, डिस्काउंट को हम क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि हिना वॉच एंड कंपनी के लिए एक इनकम, ये गेन है। ठीक है, डिस्काउंट जो है हिना वॉच एंड कंपनी के लिए वो एक गेन है, इसीलिए हम उसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और यदि याद ना रहे तो हमेशा डिस्काउंट जो आता है वो कैश के साथ ही आता है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रिबेट वाला पार्ट था, ठीक है, रिबेट वाले पार्ट का एक एग्जाम्पल छोटा सा हम यहीं पर देख लेते हैं। यदि हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, ठीक है, इसी एग्जाम्पल को यदि हम कंटिन्यू करें कि रमेश वॉच एंड कंपनी ने हिना वॉच हाउस को रिबेट दी 10,000 रुपीज की। रिबेट क्यों दी, डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने, रिबेट दी। रिबेट क्यों दी, क्योंकि वो जो वॉचेस थी उसमें कुछ वॉचेस ऐसी थी जिसमें कोई डिफेक्ट था, जिसका बैंड का जो कलर था वो फेड हो रखा था, तो उसमें कोई डिफेक्ट था उस माल में। ठीक है, तो इसको रिबेट दी।
तो रिबेट की क्या एंट्री बनती है? रिबेट की एंट्री बनती है, उसको हम अलग पेज पे देखते हैं। रिबेट की एंट्री बनती है, ये हम सभी सेलर की बुक्स में देख रहे हैं, ठीक है, सेलर की बुक में देख रहे हैं ये एंट्री। हम यहाँ पर हम लिखेंगे रिबेट अलाउड। रिबेट अलाउड को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक तरीके का लॉस है, हमारा मतलब सेलर का एक तरीके का लॉस है टू हिना वॉच हाउस, ठीक है। एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पे 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपीज की। अब बायर्स बुक में यही एंट्री कैसे बनेगी? बायर्स बुक में यही एंट्री कैसे बनेगी? बायर्स यानी कि हिना वॉच हाउस की बुक में कैसे बनेगी ये एंट्री? ये एंट्री बनेगी रमेश वॉच एंड कंपनी टू रिबेट रिसीव्ड। कितने की? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ठीक है, इतने की। नाउ ये हुआ हमारा यहाँ पे रिबेट वाला। यहाँ पे अच्छा ये बताइए कि रिबेट रिसीव्ड यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा गेन है, बायर के लिए दिस इज अ गेन, इसलिए बायर्स की बुक में इसको क्रेडिट करेंगे और सेलर की बुक्स में इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जब हम ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी में माल खरीदने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदने पर जब हम कोई डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और जब हम अर्ली पेमेंट या फिर इमीडिएट पेमेंट करने के लिए किसी को कोई डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बिजनेस अकाउंटिंग बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती, उसको ऑलरेडी डिडक्ट करके दिखाया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट की अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? रमेश वॉच एंड कंपनी ने 100 पीसेस ऑफ वॉचेस सेल किए थे। रमेश वॉच एंड कंपनी सेलर था, बायर हिना वॉच हाउस था। 10% ये डिस्काउंट दिया था, किस लिए? उसने क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में, एक भारी क्वांटिटी में वॉचेस को परचेज किया था, इसके लिए उसको डिस्काउंट दिया गया 10% का। इस डिस्काउंट की हमने कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल में एंट्री नहीं की, देखिए कहीं भी एंट्री नहीं की, इसकी हमने कहीं भी एंट्री नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट की, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि कैश डिस्काउंट की कहां पर एंट्री की जाती है? कैश डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की जाती है अलग से, जिसको हम डिस्काउंट के नाम से दिखाते हैं, सिर्फ डिस्काउंट के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कैश के साथ ही लिखा जाता है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट भी क्रेडिट। उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, लॉजिकल रीजन जो है वो ये है कि सेलर के लिए डिस्काउंट लॉस होता है इसलिए डेबिट करते हैं, बायर के लिए जो डिस्काउंट होता है वो गेन होता है इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने समझा कि रिबेट क्या होता है। रिबेट क्या होता है? देखिए रिबेट क्या होता है? रिबेट होता है हमारा अर्ली पेमेंट और क्वांटिटी वाले रीजन को छोड़कर यदि छूट दी जाती है किसी भी व्यक्ति को किसी भी अलग रीजन से, तो उसको हम रिबेट के अंदर काउंट करते हैं। जैसे क्लोथिंग वाले बिजनेस में कोई क्लोथ का जो लॉट था वो डिफेक्टेड निकल आया, उस डिफेक्टेड लॉट के लिए वो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट देता है, या तो पर्टिकुलर परसेंटेज देता है या फिर एक रुपीज फॉर्म में उसको डिस्काउंट देता है, उसको हम बोलते हैं रिबेट, ठीक है। रिबेट की अब कैसे एंट्री बनेगी? रिबेट की एंट्री बनती है सेलर्स की बुक में अलग बनती है, बायर्स की बुक में अलग बनती है। ये हो गया हमारा पूरा सेलर की बुक, ठीक है। ये हो गई हमारी बायर्स बुक। सेलर की बुक में रिबेट अलाउड, क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और नीचे लिख देंगे किसको दिया, उस व्यक्ति का नाम, ठीक है, हिना वॉच एंड हाउस। बायर्स की बुक में यानी कि हिना वॉच हाउस की बुक में क्या बनेगा? रिबेट को हम करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये गेन है और गेन को किया जाता है क्रेडिट, और किससे मिला उस व्यक्ति का नाम हम रख देंगे यहां पर, ठीक है। तो आई होप आपको
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट के बीच में अंतर समझ में आया होगा। बाकी के कुछ ऐसे ही ट्रिकी ट्रांजेक्शन्स को हम देखेंगे अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।